बात है। जेंडर इक्वालिटी उस दिन मानी जाएगी जिस दिन लेडीज़ का बाथरूम और मेंस का बाथरूम अलग नहीं होगा। हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको बाथरूम अलग चाहिए, हमको मेट्रो में लेडीज सीट का रिजर्व चाहिए, हमको बस में जब हम ट्रैवल करें तो होली दिवाली पे हमको टिकट्स फ्री चाहिए। इट इज़ नॉट जेंडर इक्वालिटी, इट इज़ नॉट प्रेजिंग द विमेन। राइट। विमेन एम्पावर तभी होती है जब वो खुद को काबिल समझती है। एक औरत को खुद को काबिल समझना बहुत ज़रूरी है। आप क्यों अपनी उम्मीदें, अपनी ख्वाहिशें किसी और के भरोसे लेके बैठे हैं कि वो आपको खुश करेगा, वो आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिशें पूरी करेगा? क्यों करेगा? आप इतने काबिल बनिए, आप पढ़िए, आप लिखिए, आप कमाइए, आप आगे बढ़िए। मैं कहती हूँ हर औरत को पढ़ना चाहिए, हर औरत को बाहर निकल के दुनिया देखनी चाहिए। मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप काबिल बनो। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है। मैं एक लेडीज़ से मिली, उसकी बेटी 12th क्लास में है एंड वो बिल्कुल नहीं पढ़ती। तो वो औरत मुझे एक बात कहती है कि यार तुम इनको समझाओ, बिल्कुल नहीं पढ़ती है ये, इसकी शादी होगी, कैसे नौकरी करेगी, क्या मतलब इसका करियर क्या होगा, फिर ये शादी भी करेगी, आगे बहुत टफ लाइफ है, आज की डेट में इतना कंपटीशन है, बहुत टफ है। द गर्ल हु वाज जस्ट 18 years old स्टेटेड अ पॉइंट कि मैं क्यों करूं, जिससे मैं शादी करूंगी वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा क्या, वो कुछ नहीं कमाएगा क्या? तो मैं एक बात कहती हूँ कि मैं उस दिन दहेज के बारे में बोलना बंद कर दूंगी जिस दिन आप आदमियों की कमाई पूछना बंद कर दोगे। आप आदमियों की कमाई देख के शादी करोगे। मैं एक औरत को एक मैसेज देती हूँ कि आप सिर्फ इसलिए पढ़िए ताकि ज़िंदगी में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे वो इनकेपेबल हो जाता है, या फिर आप लोगों का रिश्ता नहीं चल पाता है, या फिर कोई ऐसा मोमेंट होता है जिसमें पार्टनर इज़ नो मोर, तो आप कहाँ जाएंगी, किसके आगे हाथ फैलाएंगी? आपको अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए खुद काबिल होना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको बराबरी करनी है। आप उस दिन के लिए तैयार हो जब अगर आपके पास कोई भी नहीं होगा तो एटलीस्ट आप 2 वक्त की रोटी तो खा सको। अपने लिए करो यार, किसी के लिए नहीं करना, किसी को दिखाने के लिए, किसी को जताने के लिए नहीं करना, अपने लिए करो। कई बार एक विमेन जब अपना करियर बनाना भी चाहती है तो कई बार समाज की एक एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन उस पर रहती है कि घर तो उसे संभालना ही पड़ेगा, भले इवन इफ शी इज़ वर्किंग। सो वो जो बैलेंस क्रिएट करना होता है, सो हाउ in those moments one can create that balance, that she has to take care of the house as well because it is expected from the society, and plus at the same time she has to work on her ambition as well. तो वो जो ambition और household work इन दोनों के बीच का बैलेंस है वो कैसे मैनेज करे, और वहाँ पे कई बार एक कड़वाहट मन में आ सकती है किसी भी वुमेन में। सो हाउ डू यू सी दैट? घर संभालना और परिवार संभालने में बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है। समाज चाहता है कि आप घर संभालें, आप नौकरी भी करें, आप झाड़ू पोछा भी करें, आप खाना भी बनाएं, आप बच्चों को भी पालें, आप बच्चों को भी पढ़ाएं, आप सब काम करें। समाज की एक्सपेक्टेशंस हैं, समाज पे छोड़ देते हैं। Right. आपको समाज को जवाब नहीं देना है, लेकिन आपको अपने परिवार को तो देखना पड़ेगा। परिवार को देखना ये है कि आप उनका इमोशनल सपोर्ट तो बने, फाइनेंशियल सपोर्ट इंसान बने ना बने, उसका अपने परिवार के लिए इमोशनली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। यहाँ दोनों की बात है, यहाँ सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है। एक बाप भी जब बाहर जाता है कमाने के लिए तो घर आके हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चों की एटलीस्ट कॉपी तो चेक करेगा, बच्चों के एकेडमिक्स पर तो ध्यान देगा। वो समाज की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो परिवार की ज़रूरत है। तो आप समझिए कि आपके परिवार की ज़रूरत क्या है। आपको अपनी माँ को देखना है, उनकी तबीयत खराब है तो उनके लिए दवाई लाना आपकी जिम्मेदारी है, वो ज़रूरत है। आपके बच्चों की अगर पढ़ाई है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, आपको उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना है तो आपकी जिम्मेदारी है। वो समाज को आपको जवाब नहीं देना है। अगर आपने पैदा करा है तो पालो। राइट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं कमा रही हूँ या मैं कमा रहा हूँ और मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, मैं चूल्हा चौका नहीं, मत करो। कमा रहे हो ना, 2000-3000 रुपये मेड को दे दो, वो बना देंगे, वो कर देंगे।
बट इमोशनली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। सो ट्रू। परिवार इमोशन से चलता है। पैसे तो गरीब के पास भी नहीं होते ना, लेकिन वो खुश है, वो परिवार चला रहा है। तो पैसे आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं सिर्फ ज़िंदगी की ज़रूरतों के लिए। ट्रू। समाज का ठेका मत लो, समाज कभी खुश नहीं होगा। उसको हमेशा जजमेंट रहेगा। एग्जैक्टली अगर आप ये सोचे कि समाज ने बोल दिया कि आप फॉर एग्जांपल लड़की है तो लड़की इंजीनियरिंग नहीं कर सकती है, एक बहुत बड़ा टैबू है। अगर लड़की है तो लड़की बाहर नहीं जा सकती है, विदेश नहीं जा सकती है, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती है। तो समाज में जो वो बंदा बोल रहा है, फॉर एग्जांपल एक अंकल है जो बोल रहे हैं कि आपकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, बेटियों को नहीं करना चाहिए, तो आप उनसे बोले कि आपकी बेटी के टाइम पे आप हमारी बातें सुनोगे? अगर हम बोले कि हमें आपकी बेटी के लिए फलाना स्कूल नहीं पसंद, आप चेंज करवा दो, आप करवाओगे? राइट। अगर हम बोले हमें आपकी बेटी के लिए ये आदमी नहीं पसंद, आप उसका रिश्ता तुड़वा दो, आप डिवोर्स करवा दो, आप करवाओगे? जब कोई और इंसान आपके कहने पे आपके अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं कर रहा है, तो आप अपनी ज़िंदगी में उसके कहने पे बदलाव भी मत करो। समाज का ठेका मत लो, समाज कभी खुश नहीं होगा। समाज